चैप्टर 8 सीवरेज डिजाइन साइज एंड ग्रेडियंट। एवरेज डिस्चार्ज ऑफ सीवरेज बराबर 75 to 80% of average discharge of water demand. Sewer is led always to downward gradient in the drain in the direction of gravity, but water pipe is laid at any direction downward or upward. To comparison to water pipe, amount of solid is more in sewer, so more wear and tear and scoring and lead to choking sewer take place. इसको डॉगी भी बोलते हैं, डॉग्ड। Q इज इक्वल टू 1.35 इंटू 80%। क्योंकि एक आदमी के 135 होता है ना, तो इसलिए उससे 80%। नोट फॉर सेपरेट सिस्टम QD इक्वल टू 6 DWF। QD क्या है? डिजाइन डिस्चार्ज, और DWF का ड्राई वेदर फ्लो। फॉर कंबाइंड सिस्टम QD इक्वल टू रन ऑफ प्लस टू DF। DWF 1/20 to 1/30 of WWF। WWF क्या है? WWF इक्वल टू 20 to 30 TWF। ऐसे इसको लिख सकते हैं ना। सीवर को कभी भी फुल रनिंग डेप्थ के लिए डिज़ाइन नहीं करते हैं, क्योंकि सीवर में सीवेज के ओवरफ्लो को अवॉइड करने के लिए अगर सीवेज में मेथेन गैस इकट्ठा हो जाए तो सीवर में हाई प्रेशर के कारण विस्फोट हो सकता है। तो इसीलिए देखो फिगर में ये वाला गलत है, ये वाला सही है। ठीक है, आगे पाइप साइज और डी बाई स्मॉल डी और कैपिटल डी का मतलब जो ऊपर पानी भरे वाला हमारा पूरा माने जितना पानी भरा है पूरा का अनुपात डी ग्रेटर देन, अगर डी लेस देन 400 से कम है तो कितना रखना चाहिए? डी का रेशियो 1/2, फैक्टर ऑफ सेफ्टी 2। और 400 से 9 तक बीच में है तो 2/3 रखना चाहिए, और ये 1.5 रखना चाहिए। और डी 900 से ऊपर हो गया तो 3/4 रखना चाहिए, और ये 1.33, मतलब वो 1 2 पे 2 शुरू को 2 3 पे 3 4, ऐसे 1 2 2 3 3 4। ठीक है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी मैक्सिमम डेप्थ ऑफ फ्लो ऑफ सीवेज इन सीवर विदाउट रनिंग फ्लो ओवरफ्लो डी। एक्चुअल डेप्थ ऑफ फ्लो ऑफ सीवेज इन सीवर डी। ठीक है, तो ये वो तो निकल गया है ना, 2 1.5 1 3 ऊपर आया था। फैक्टर ऑफ सेफ्टी साइज के उल्टा होता है, जितना साइज बढ़ेगा फैक्टर ऑफ सेफ्टी घटता जाएगा। ऊपर भी देख रहे हैं ना, पहले 2 था, फिर 1.5 हो गया, फिर 1 2 3 हो गया। सेल्फ क्लीनिंग वेलोसिटी या मिनिमम फ्लो वेलोसिटी VS। लो डिस्चार्ज कंडीशन में सीवेज का वह न्यूनतम प्रवाह जिसके सीवर में उपस्थित सॉलिड की सेटलिंग न हो सके, अन्यथा सीवर के बॉटम में इनक्रस्टेशन जम जाएगी, जिससे सीवेज का डिस्चार्ज कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी। नॉर्मल सीवेज के लिए सेल्फ क्लीनिंग वेलोसिटी का रेंज 0.8 से 0.9 मीटर पर सेकंड के मध्य, यानी 80 से 90 मीटर पर सेकंड के मध्य होना चाहिए। इंडियन कंडीशन के लिए सेल्फ क्लीनिंग का रेंज 1 से 1.5 मीटर पर सेकंड होना चाहिए। किसी भी कंडीशन सीवेज का प्रवाह वेग 0.6 मीटर पर सेकंड से कम नहीं होना चाहिए, अन्यथा एक ओवरफ्लो टैंक उस सीवर के लिए प्रयोग करना चाहिए, जिससे जल के एक्सटर्नल सप्लाई की वजह से सीवर में सॉलिड को निकाला जा सके। 5 mm ऑर्गेनिक पार्टिकल जिसका ग्रेविटी 1 से 2 हो, तथा 1 mm माइक्रो ऑर्गेनिक पार्टिकल जिसका स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.6 से 2.9 के लिए सेल्फ क्लीनिंग वेलोसिटी 45 सेंटीमीटर पर सेकंड होना चाहिए। सेल्फ क्लीनिंग वेलोसिटी इज गिवन बाई VS इक्वल टू C√K G-1 इंटू डी। C√K G-1 इंटू डी। C क्या होता है? √8G/F 8G।
G low. ATG upon F, GF, G or F. ATG under ATG upon F. For circular sieve unit meter क्या मीटर 1/2 सेकंड पर सेकंड यानी सी चेजिंग कोफिशिएंट है फ्रिक्शन कोफिशिएंट 0.03 जी स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉलिड डी डायमीटर ऑफ सॉलिड पार्टिकल के कांस्टेंट डिपेंड अपॉन टाइप ऑफ सॉलिड 0.04 से 0.08 जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अब बी नॉन स्कोरिंग वेलोसिटी मैक्सिमम फ्लो वेलोसिटी सीवर में सीवेज का वह अधिकतम प्रवाह वेग जिसे सीवर के मैटर में वियर एंड टियर को अवॉइड किया जा सके। नॉन स्कोरिंग वेलोसिटी मुख्यतः सीवर के मटेरियल के प्रकार पर निर्भर करता है। सीवर में सीवेज के वेलोसिटी को मुख्यतः पहाड़ी क्षेत्र में नियंत्रित कर पाना मुश्किल होता है क्योंकि पहाड़ी क्षेत्रों में स्लोप अधिक हो जाता है। सीवर मटेरियल मैक्सिमम फ्लो मीटर पर सेकेंड विट्रीफाइड या ग्लेज्ड ब्रिक टाइल हो तो 45 से 55 सेंटीमीटर पर सेकेंड। कास्ट आयरन हो तो 35 से 45 सेंटीमीटर पर सेकेंड। स्टोन वेयर हो तो 30 से 40 सेंटीमीटर पर सेकेंड। सीमेंट कंक्रीट हो तो 25 से 35 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ऑर्डिनरी ब्रिक लाइन हो तो 15 से 25 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अर्दन के चैनल हो तो 60 से 120 सेंटीमीटर पर सेकेंड। फ्लक्चुएशन इन ड्राई वेदर कंडीशन मतलब मैक्सिमम डेली फ्लो बराबर मैक्सिमम डेली का मैक्सिमम फ्लो कितना होगा 2 गुना डेली एवरेज फ्लो और मैक्सिमम आवरली फ्लो घंटे का मैक्सिमम कितना होगा तो 1.5 गुना मैक्सिमम डेली फ्लो मैक्सिमम डेली का 1.5 गुना ठीक है। तो 1.5 CO गुणे एवरेज डेली फ्लो तो 3 गुना एवरेज डेली फ्लो। अच्छा और एवरेज की बात करें तो 3 गुना एवरेज डेली फ्लो का और मिनिमम डेली फ्लो 2/3 गुणे एवरेज डेली फ्लो मिनिमम डेली फ्लो का 2/3 एवरेज डेली फ्लो और मिनिमम आवरली फ्लो तो 1/2 मिनिमम डेली फ्लो 1/2 गुणे 2/3 गुणे एवरेज डेली फ्लो तो 1/3 एवरेज डेली फ्लो मिनिमम डेली फ्लो 1/2 के साथ और 1/3 के साथ एवरेज डेली फ्लो। फ्लक्चुएशन इन डिफरेंट टाइप ऑफ सीवर लेटरल सीवर के लिए 0.25 मीटर F4 ब्रांच के लिए 0.50 F3 मेन ट्रंक के लिए 1.0 फ्लक्चुएशन 2 आउटफॉल के लिए 1.25 और ये 1 ब्रांच के लिए 0.50 और फैक्टर सेफ्टी 3 मेन ट्रंक के लिए 1.0 और F2 आउटफॉल के लिए 1.25 और F1.5। हाइड्रोलिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सीवर व्हेन सीवर इज रनिंग फुल और व्हेन सीवर इज रनिंग पार्शली। तो पहला जब फुल डेप्थ रनिंग हो तो पार्शली डेप्थ रनिंग हो तब व्हेन सीवर इज रनिंग फुल तो डेप्थ पूरा डी स्मॉल डी पूरा डी हो जाएगा और वेटेड पैरामीटर क्या जाएगा तब फिर पाई आर 2πr होता है ना या पाई डी बोलते हैं तो पाई डी हो जाएगा। वेटेड एरिया सिंपल से पाई आर स्क्वायर डी तो डी स्क्वायर पाई/4 डी स्क्वायर। हाइड्रोलिक मेन डेप्थ आर बराबर आप होता है ना हाइड्रोलिक में आप ए तो ए पर निकालने पर सर्कुलर के लिए आता है D/4 ये हर सर्कुलर का निकालोगे तो आएगा D/4 आता है। फ्लो वेलोसिटी B = 1/n RS राहुल सिंह याद कर सकते हो RS 2/3 और 1/2 यानी 1 2 2 3 1 2 2 3 ठीक है 1/n R पे 2/3 और उस पर 1/2 फ्रॉम मेन फार्मूला डिस्चार्ज तो Q/A भी कर लो और व्हेन सीवर इज रनिंग पार्शली तो उसके लिए D/D डैश मान जो आता है 1/2 1 - cos α/2 अल्फा क्या होता है इनके बीच का एंगल होता है ठीक है जो जीवा की तरफ एंगल बनन केंद्र पे वो अल्फा होता है ठीक है। तो D/D डैश 1/2 1 - cos α/2 ठीक है और D/2 क्या D/D को क्या बोलते हैं
प्रोपोर्शनल डेप्थ। और वेटेड पैरामीटर पी क्या होगा, पी अपान पी प्रोपोर्शनल वेटेड पैरामीटर, पी अपान पी अल्फा अपान 360, अल्फा अपान 360 वेटेड पैरामीटर। ठीक है, वेटेड पैरामीटर कैसे नहीं कितना होगा, ए अपान ए इक्वल टू अल्फा माइनस 360 माइनस साइन अल्फा अपन टू पाई, अल्फा अपन 360 माइनस साइन अल्फा अपन 2 पाई। ठीक है, ए अपन ए को बोलते हैं प्रोपोर्शनल वेटेड एरिया। हाइड्रोलिक मीन डेप्थ आर, तो आर अपन आर 360 अल्फा अपन 360 माइनस साइन अल्फा अपन 2 पाई अल्फा अपन 360 आर अपन आर इक्वल टू गामा 360 माइनस साइन अल्फा अपन 2 पाई अपन अल्फा अपन 360। ई फ्लो वेलोसिटी कितना होगा, बी अपन कैपिटल बी इक्वल टू अल्फा अपन 360 माइनस साइन अल्फा अपन 2 पाई अपन अल्फा अपन 360 पूरे का 2/3। और सी बराबर क्या होता है 1/n RP 1/6। ठीक है, डिस्चार्ज कितना होता है, डिस्चार्ज ये होता है क्यू अपन क्यू बराबर ए अपन ए इंटू बी अपन बी, ए अपन बी। तो बड़ा में लिखना हो तो लिखो क्यू अपन क्यू इक्वल टू अल्फा अपन 360 माइनस साइन अल्फा अपन 2 पाई ब्रैकेट में अल्फा अपन 360 माइनस साइन अल्फा अपन 2 पाई बटा 3 अल्फा 360 बटा 2/3 पावर उसमें। अब नोट ये क्या लिखा है, मतलब डी क्या है, सब में डी है। ये सवाल है, इसे देख लो, सवाल फार्मूला प्लस हो, इस फार्मूला पर लगाया गया है ताकि याद हो जाए सब। शेप ऑफ सीवर, पहला पैराबोला शेप्ड सीवर may be used for carrying comparatively smaller quantity of sewage. Semi-elliptical section may be used for soft soil as it is more stable but useful only for carrying large amount of sewage in sewer greater than about 1.8 meter in diameter। ठीक है, rectangular shape generally used for covered storm water drain। U-shaped section may be used for large sewer and especially in open cut। Semicircular shape sewer outdated। ठीक है, बास्केट हैंडल शेप्ड सीवर, ये भी आउटडेटेड हो गया है। स्टैंडर्ड एग शेप्ड सीवर में बी प्रीफर्ड फॉर कंबाइंड सीवर। सर्कुलर शेप्ड सीवर ऑल टाइप ऑफ सीवर मोस्ट वाइडली यूज्ड फॉर ये हमारा न्यू एग शेप्ड सीवर में बी प्रीफर्ड फॉर कंबाइंड सीवर। नीचे का D/7 हो, ऊपर का 2/3 डैश, तो ये चला 2.4/2.4 अपन D, और ये टी तो ये कितना चाहिए 2.5D। हॉर्स शो शेप्ड सीवर may be used for large sewer with heavy discharge such as for trunk and outfall sewer। कंपेरिजन बिटवीन सर्कुलर सीवर एंड एग शेप सीवर। इंडिया में सर्कुलर सीवर को समानता अन्य शेप के तुलना में प्रीफर किया जाता है क्योंकि किसी दिए हुए पेरीमीटर के लिए सर्कुलर शेप क्रॉस सेक्शन मैक्सिमम डिस्चार्ज प्रदान करता है, अर्थात सर्कुलर क्रॉस सेक्शन मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन की तरह प्रॉपर्टी का गुण प्रदान करता है। जब सीवर में फुल्ली डेप्थ में फ्लो हो रहा है
या हाफ डेप्थ में फ्लो हो रहा है तो दोनों की दिशाओं में मैक्सिमम हाइड्रोलिक मिनिमम डेप्थ प्रदान करता है। R = D/4 और R = D/4, अर्थात यह मोस्ट हाइड्रोलिकली इफिशियंट सेक्शन को प्रॉपर्टी प्रदर्शित करता है। सर्कुलर क्रॉस सेक्शन अपने पूरे डेप्थ में फ्लो कर्वेचर यूनिफॉर्म रखता है अर्थात अशुद्धियाँ रुकने की संभावना कम होती है। सर्कुलर क्रॉस सेक्शन सेपरेट सीवेज सिस्टम के लिए प्रदान किया जाता है क्योंकि अगर सीवेज का फ्लो डेप्थ आधे से भी कम हो जाए तो सर्कुलर सेक्शन का प्रयोग अच्छे तरीके से नहीं कर पाते हैं। कंबाइंड सीवरेज सिस्टम के लिए एक शेप्ड सीवर प्रेफर करते हैं क्योंकि लो डिस्चार्ज कंडीशन में भी यह वेलोसिटी को 2 से 15% तक इंक्रीज कर देता है। वेलोसिटी सर्कुलर शेप का मैन्युफैक्चरिंग आसान होता है जबकि एक शेप्ड सीवर का बनाना मुश्किल होता है। नोट: यदि दो सेक्शन को हाइड्रोलिकली इक्विवेलेंट कहा जाए तब उसका अर्थ यह होता है कि सेम मटेरियल और सेम शेप के लिए दोनों ही सेक्शन में समान डिस्चार्ज होगा। अगर सर्कुलर शेप डी और एक शेप का सीवर H1.8 D डैश हाइड्रोलिकली इक्विवेलेंट हो तो D डैश = 0.84 D। अगर सेक्शन का रेक्टेंगुलर सेक्शन हाइड्रोलिक इक्विवेलेंट हो तब D = 1.8 D। Laying of sewer pipe: all the sewer pipe are generally laid from tail end outfall sewer toward their start end. Laying of sewer can be done in following steps: marking the center line, excavation the trench, timbering and setting the trench, dewatering of trench, shaping of trench bottom, marking the center line। अब एक्सकेवेशन सॉइल को टू बी डैम्प्ड बगल में फेंक दी जा रहा है, सीधे जा रहा है, फेंक दिया गया। अब ये क्या होता है कि ट्रेंच जो ऑफसेट कितना दूर होता है 1/2 ऑफ द ट्रेंच विथ प्लस 0.6 मीटर एट सेंटर लाइन ऑफ सीवर इन प्लान। ठीक है, ये ट्रेंच की विथ है, इतनी चौड़ाई हो गई। ट्रेंच विथ टू बी एक्सकेवेटेड, ऑफसेट कितना दूर ली जाती है हाफ ऑफ ट्रेंच विथ प्लस 0.6 मीटर बढ़ा करके। ठीक है, ऑफसेट लाइन पेग एट इंटरवल कितना 15 मीटर से 15 मीटर या 50 50 क्या है। सीवर बिछाने के दौरान सेंटर लाइन की मार्किंग करने के लिए रेफरेंस लाइन मेथड का यूज़ किया जाता है। इसके लिए थियोडाइट या इनवा टेप का यूज करते हैं। सेंटर लाइन सर्वे लाइन से ऑफसेट डालकर प्राप्त किया जाता है। दिस ऑफसेट लाइन यूजुअली ऑफसेट फ्रॉम द सेंटर लाइन ऑफ सीवर बाय a distance of 1/2 of the trench with plus 0.6 meter and peg are marked on the ground at the interval of 15 meter on this excavation of trench। सेंटर लाइन के मार्किंग के पश्चात खुदाई का कार्य मैनुअली या मैकेनिकली किया जाता है। ट्रेंच का डायमीटर सीवर के डायमीटर से 15 सेंटीमीटर अधिक होना चाहिए जिससे सीवर प्रॉपर्ली बिछाया और जोड़ा जा सके। ट्रेंच की गहराई कंक्रीट के बेड तक होनी चाहिए। ये पूरा फिगर देख लो भैया। ठीक है, 7.5 सेंटीमीटर ट्रेंच विथ, ये 15 सेंटीमीटर बॉटम ऑफ द कंक्रीट बेड। ठीक है, ये दूरी 7.5 सेंटीमीटर इनसाइड बाय टिम्बरिंग फॉर लेयर्ड डेप्थ, टिम्बरिंग एंड सीटिंग द ट्रेंच। ठीक है, ये 15 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर या 15 सेंटीमीटर डाया गोल तो डाया होगा स्टट लगाते हैं। ठीक है, रोकने के लिए। वर्टिकल सीटिंग बोर्ड 22.5 सेंटीमीटर गुड़े 5 सेंटीमीटर थिक और ये 60 सेंटीमीटर या 50 फिर 0.90 मीटर या 45 सेंटीमीटर या 50। अगर ट्रेंच की गहराई ऑर्डिनरी सॉइल के लिए 2 मीटर से ज़्यादा अधिक हो तो
ट्रेंच के साइड को लकड़ियों के टुकड़े के द्वारा सपोर्ट प्रदान करते हैं, जिससे ट्रेंच के अंदर सॉइल टूटकर न गिरे और काम बिना डिस्टर्ब किए हो सके। डिवाटरिंग ऑफ ट्रेंच, एक्सक्यूशन के दौरान जल ट्रेंच के किसी पास के वाटर सोर्स के द्वारा सीपेज फ्लो करके आ सकता है। ऐसी स्थिति में कंक्रीटिंग करने से पहले वेल पॉइंट सिस्टम के द्वारा जल को ट्रेंच से निकाल देते हैं। शेपिंग ऑफ ट्रेंच बॉटम, इट कैन बी डन विथ द हेल्प ऑफ साइट एंड बॉन्डिंग रॉड। कंक्रीटिंग करने के पश्चात सीवर को ट्रेंच में प्रवेश कराया जाता है। अगर सीवर का डायमीटर 40 सेंटीमीटर से कम है तो स्मॉल सीवर को मैनुअली ही सीवर में ट्रेंच में डाल लेंगे था। 40 सेंटीमीटर से अधिक के सीवर को मैकेनिकली ट्रेंच में प्रेस करते हैं। नोट, सीवर को हमेशा टेल एंड से स्टार्टिंग एंड की ओर बिछाते हैं। सीवर में सामान्यतः सॉकेट एंड स्पाइगॉट ज्वाइंट टाइप सीवर यूज किया जाता है, जिसके अंतर्गत इस सॉकेट ज्वाइंट अपर साइड में जबकि स्पाइगॉट ज्वाइंट डाउन साइड में होता है। ये अपर साइड में सॉकेट और डाउन साइड में स्पाइगॉट। ठीक है। टेस्टिंग ऑफ सीवर पाइप, लीकेज टेस्ट, ये अप साइड है मैनहोल, सीवर पाइप है और ये प्लग या मैनहोल। ठीक है। दो मैनहोल के मध्य सीवर लाइन की लीकेज को चेक करने के लिए अपर साइड वाले मैनहोल में 1.5 तक जल को भर देते हैं और कुछ समय के लिए छोड़ देते हैं। अगर प्रेशर हेड 1.5 मीटर से कम हुआ तो इसका अर्थ है कि सीवर के ज्वाइंट से लीकेज हो रहा है। टेस्टिंग ऑफ स्ट्रेटनेस, सीवर के स्ट्रेटनेस को चेक करने के लिए अपर साइड वाले मैनहोल पर एक दर्पण तथा डीएस वाले मैनहोल पर एक लैंप रख देते हैं। अगर लैंप का इमेज मिरर में पूर्णतः वृत्ताकार बना रहा हो तो सीवर लाइट स्ट्रेट मानी जाएगी। टेस्ट ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन या बॉल टेस्ट, सीवर लाइन में फ्लो के दौरान किसी ऑब्स्ट्रक्शन को चेक करने के लिए बॉल पास कराते हैं जिसका डायमीटर सीवर के डायमीटर से 13 सेंटीमीटर कम हो। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, यह रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशन, पेंट और स्प्रे के द्वारा उत्पन्न होती है। ग्रीन हाउस गैस में इसका योगदान 25% होता है। ग्रीन हाउस गैस में केवल इकलौती गैस है जो सिर्फ मैन मेड कृत्रिम रूप से उत्पन्न होती है। यह ओजोन लेयर को प्रभावित करती है। ओजोन डिप्लीशन, ओजोन लेयर मैनुअली स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है। यह ग्राउंड से लगभग 25 से 40 किलोमीटर ऊपर मिलते हैं। ओजोन लेयर अर्थ सरफेस पर आने वाले अल्ट्रावायलेट रेडियस से बचाने का कार्य करते हैं, इसलिए इसे अम्ब्रेला ऑफ अर्थ कहते हैं। CFC ओजोन मॉलिक्यूलर से रिएक्ट करके क्लोरीन मोनोराइड बनाते हैं, जिससे ओजोन लेयर ब्रेक हो जाती है। Cl+O3 ClO+O2, क्लोरीन एटम, क्लोरामाइन मोनोऑक्साइड, UV रेज के कारण स्किन कैंसर हो सकता है। ओजोन लेयर में डिप्लीशन सबसे पहले अंटार्कटिक रीजन साउथ पोल में 1985 में नोटिस किया गया था। सामान्यतः ओजोन लेयर की थिकनेस 250 से 350 डी यूनिट डॉप्सन यूनिट होता है। ओजोन लेयर की थिकनेस डॉप्सन में मेजर किया जाता है। एक DU 0.01 mm। अब नॉइज पॉल्यूशन, जब एक या एक से अधिक साउंड इतने प्रेशर लेवल और इतने फ्रीक्वेंसी से उत्पन्न हो कि बायोस्फीयर की लाइफ प्रभावित हो जाए या होने लगे तो इसे नॉइज पोल्यूशन कहते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड एंड इट्स मेजरमेंट, ये वेव चल रही है उसे ऊपर क्रस्ट कहते हैं और इन बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड बोलते हैं। ठीक है। ट्रफ, नीचे ऊंचाई से ऊंचाई तक वेव लेंथ बोलते हैं। और ये टाइम हो गया। साइन कर्व, टाइम पीरियड, दो क्रमागत क्रेस्ट या टफ
के मध्य साउंड के चलने से जो लग समय लगता है उसे टाइम पीरियड कहते हैं। टी बराबर 1/f, एफ इक्वल टू फ्रिक्वेंसी ऑफ वेव लेंथ लैम्डा। दो क्रमागत क्रेस्ट या ट्रफ के मध्य चली गई दूरी को वेव लेंथ कहते हैं। लैम्डा इक्वल टू सी इंटू टी, सी वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव। एम्पलीट्यूड मिनिमम प्रेशर लेवल से मैक्सिमम या मिनिमम प्रेशर लेवल को एम्पलीट्यूड कहते हैं। पावर ऑफ साउंड किसी एकांक समय में साउंड वेव के द्वारा प्रोपेगेशन की डायरेक्शन में किया गया या ट्रांसमिट की गई एनर्जी को पावर ऑफ साउंड कहते हैं। साउंड इंटेंसिटी साउंड वेव के प्रोपोगेशन के दिशा में लंबवत प्राप्त एकांक एरिया से प्राप्त होने वाले प्रेशर को साउंड इंटेंसिटी कहते हैं। टी इक्वल W/A वाट पर मीटर स्क्वायर। टी नॉट बराबर 10⁻⁷ 10⁻12 वाट पर मीटर स्क्वायर। लेवल ऑफ नॉइज ध्वनि का लेवल हमेशा स्टैंडर्ड रेफरेंस साउंड प्रेशर के टर्म में मेजर करते हैं। L बराबर 2 log 10 PRMS अपन P0 बेल। L बराबर 20 log 10 PRMS अपन P0 dB। एक बेल इक्वल टू 10 dB यानी डेसिबल। Where PRMS it is the pressure at which level of noise to be known. P0 reference sound pressure about 20 माइक्रोपास्कल। PM पास्कल। नोट ह्यूमन ईयर के द्वारा नॉइज की सबसे कम वैल्यू 2 माइक्रोपास्कल और अधिकतम वैल्यू 200 माइक्रोपास्कल तक सुनी जा सकती है। एडिशन ऑफ लेवल ऑफ नॉइज दो या दो से अधिक डिफरेंट नॉइज लेवल को सिंपल अर्थमेटिकल कंडीशन के द्वारा जोड़ा जा सकता है। केस 1 एडिशन ऑफ 2 डिफरेंट लेवल ऑफ नॉइज, ठीक है। और L1 10 dB और L2 20 dB हो तो L इक्वल टू 20 log 10 अपन PRMS अपन P0। कैसे होगा 20 बराबर 20 log 10 अपन PRMS अपन P0। तो PRMS 2 बराबर कितना निकला 200 माइक्रोपास्कल। अब फिर दूसरा 10 बराबर P log 10 PRMS अपन 20 PRMS 1 PRS 1 3.25 माइक्रोपास्कल। अब निकलेगा PRMS निकालेंगे रिजल्टेंट तो कैसे निकलेगा अंडर PRMS 1 का स्क्वायर प्लस PRMS 2 का स्क्वायर अंडर रूट करो 3.25 का स्क्वायर प्लस 200 का स्क्वायर। तो आंसर कितना आएगा मतलब PRMS रिजल्टेंट कितना आएगा 209.76 माइक्रोपास्कल। रिजल्टेंट नॉइज लेवल PRMS रिजल्टेंट निकल गया। आप देखो LR बराबर 20 log 10 PRMS और P0। तो LR बराबर P log 10 2.976 अपन 20 LR 20.416। देखो when two same sound pressure level added when resultant sound level is increased by 3। तो L1 बराबर L2 बराबर L। तो LR इक्वल टू L1 प्लस L2 यानी L1 प्लस L1 यानी LR इक्वल टू L प्लस 3। तो L1 अगर L2 बराबर 10 dB तो LR 10 प्लस 10 बराबर 3 10 3 13, ठीक है। तो जैसे ये हो गया। एवरेज ऑफ डिफरेंट साउंड लेवल एवरेज ऑफ डिफरेंट साउंड लेवल प्रेशर इज नॉट द सिंपल अर्थमेटिक एडिशन। L एवरेज इक्वल टू 20 log 10 ब्रैकेट में 1/n समेशन I1 से लेकर IN तक 10 LI अपन 20 वेयर N इक्वल टू नंबर ऑफ साउंड लेवल, ठीक है। ये हमारा जितना हो गया 20 dB 40 dB 50 dB 100 dB डिटरमाइंड एवरेज ऑफ साउंड लेवल। तो L एवरेज इक्वल 20 log 10 1/4 अब 10 पे एक बार 20/20 प्लस 10 40/20 नीचे 20 रहेगा ऊपर जो भी दिया वो लेकर के फिर उसको हल करेंगे तो लॉग एवरेज L एवरेज बराबर 87.99 dB। एरिया कैटेगरी ऑफ एरिया जोन लिमिट इन dB, ठीक है। इंडस्ट्रियल एरिया दिन में 75 और रात में 10 कम 70। कमर्शियल एरिया दिन में 65 और रात में 10 कम 55। रेजिडेंशियल एरिया डे में 55 और रात में 45। साइलेंट एरिया दिन में 50 और रात में 40। फॉर ह्यूमन ईयर जनरेशन परमिसिबल लिमिट 50 dB। इवेंट या नॉइज लेवल वेलकोना अच्छा वोल्केनो इरप्शन
नॉइज लेवल 190 dB, थंडर 120 dB, जेट प्लेन 120 dB, फैक्ट्री बॉयलर 110, ट्रेन 110, कार एंड बाइक 90, बार्किंग ऑफ ए डॉग 70, लाउड कन्वर्सेशन 70, टाइप राइटिंग 50, विस क्या है विस्पेरिंग 15, ब्रीदिंग 10। अब है चैप्टर 14 ड्रेनेज बिल्डिंग ड्रेनेज। यह सॉइल पाइप एवं सूलेज पाइप के मध्य एक ऐसी फिटिंग होती है जो बाहर यानी पब्लिक सीवर से गैस को घर के अंदर आने के लिए रोकती है, क्योंकि इस ट्रैप के जल भरा होता है जो गैस को मूवमेंट को रोकता है। ट्रैप के अंदर जितने डेप्थ तक जल भरा होता है उस डेप्थ को वाटर सील कहते हैं। वाटर सील की डेप्थ जितनी अधिक होती है वह ट्रैप उतना ही अधिक प्रभावी होता है। वाटर सील की डेप्थ सामान्यतः 25 से 75 mm डेप्थ के मध्य रखी जाती है। सामान्यतः वाटर सील की डेप्थ 50 mm रखते हैं। क्वालिटी ऑफ गुड ट्रैप को लार्ज सरफेस एरिया के साथ साथ पर्याप्त वाटर सील की डेप्थ प्रदान करना चाहिए। इनका इंटीरियर स्मूथ होना चाहिए जिससे प्रवाह में किसी प्रकार का ऑब्स्ट्रक्शन उत्पन्न न हो। ट्रैप में स्वतः रोधी गुण होना चाहिए। क्लीनिंग के लिए एक्सेस डोर होना चाहिए। ट्रैप ऐसी मटेरियल का बना होना चाहिए जो जल को शोषित न करे, अर्थात ये नॉन ऑब्जर्वेटेंट मटेरियल से बना होना चाहिए। टाइप ऑफ ट्रैप। शेप के आधार पर ट्रैप निम्नलिखित 3 प्रकार के होते हैं: पी ट्रैप, क्यू ट्रैप और एस ट्रैप। यूज के आधार पर ट्रैप के 3 प्रकार के वर्गीकृत किया जाता है: फ्लोर ट्रैप या नहानी ट्रैप। ऐसे ट्रैप सामान्यतः फ्लोर, किचन, बाथरूम etc से वेस्ट वाटर को बाहर निकालने के लिए प्रयोग किया जाता है। यह ट्रैप कास्ट आयरन या गैल्वेनाइज्ड आयरन या स्टेनलेस स्टील ग्रेटिंग जाली के साथ दिया जाता है। सामान्यतः इसमें वाटर सील की डेप्थ कम रखी जाती है। गुली ट्रैप, जहां 2 डिफरेंट टाइप के सीवेज जैसे रूफ ड्रेन और बाथरूम जैसे किचन के ड्रेन का जंक्शन हो वहां ये ट्रैप दिया जाता है। गुली ट्रैप का शेप सामान्यतः पी एंड एस शेप में रखा जाता है, जिसमें वाटर सील की गहराई सामान्यतः 50 से 75 रखते हैं। इस प्रकार के ट्रैप को कवर करने के लिए CI ग्रेटिंग का प्रयोग करते हैं। इंटरसेप्टिंग ट्रैप, मास्टर ट्रैप या डिसकनेक्टिंग ट्रैप। सामान्यतः इस प्रकार का ट्रैप हाउस सीवर और म्यूनिसिपल सीवर के जंक्शन पर दिया जाता है जिससे सीवर हमारे घरों तक न जा सके। इसमें वाटर सील की डेप्थ लगभग 100 mm रखते हैं। इस प्रकार के ट्रैप में क्लीनिंग करने के लिए क्लीनिंग आई और एक्सेस गेट बनाते हैं। सिस्टम ऑफ प्लगिंग, 2 पाइप सिस्टम या 1 पाइप सिस्टम। 2 पाइप सिस्टम यह प्लम्बिंग सिस्टम का सबसे बेस्ट और इम्प्रूव्ड मेथड होता है, जिसमें अंतर्गत कुल 4 पाइप दी जाती है, जिसमें 2 मेन पाइप सॉइल पाइप या सुलेज पाइप तथा 2 वेंट पाइप होता है। वह बड़े जो नाइट सॉइल या ह्यूमन एक्सेस कैरी करते हैं सॉइल पाइप कहलाते हैं, जबकि सूलेज पाइप को सूलेज कैरिंग कहते हैं। इस सिस्टम में लार्ज संख्या में पाइप की संख्या होती है जो बहुत महंगी होती है और साथ ही साथ छोटे घरों में इस सिस्टम को दे पाना मुश्किल होता है। 1 पाइप सिस्टम, इस प्रकार के सिस्टम में 2 पाइप प्रयोग किए जाते हैं, जिसके अंतर्गत एक मेन पाइप तथा एक वेंट पाइप सॉइल नाइट प्लस सुएज तथा एक वेंट पाइप प्रदान करते हैं। इस वेंट पाइप के ऊपर एक काबुल लगा होता है जिसमें छोटे छेद या होल बने होते हैं, जिसके बाहर से कोई बड़ी वस्तु पाइप लाइन में प्रवेश न कर सके। डिजाइन ऑफ सीवर हाउस एंड दियर रिकमेंडेड ग्रेडिएशन। डाया ऑफ पाइप, सीवर इन mm 100 हो तो ग्रेडियंट 1 इन 1 से 35 दिया जाता है। डिस्चार्ज इन मीटर क्यूब पर मिनट, ठीक है, 0.18 और दिन में बात करें तो 259 और ऐसे ही 150 हो जाए तो 1 से 65 1 इन 65 0.42 605
230 हो जाए तो 1/120 0.39 और 1339। 300 हो जाए तो 1/200 1.66 223 90। नोट द commonly adopted size for house drain for average condition soil pipe बराबर 100 mm फाई, सूलेज पाइप 75 mm फाई, सूलेज पाइप हो गया 32 mm टू 50 mm फाई, वेंट पाइप 50 mm फाई। टेस्टिंग ऑफ हाउस सीवर लीकेज टेस्ट, एयर टेस्ट, हाइड्रोलिक टेस्ट या वाटर टेस्ट, स्मोक टेस्ट। ठीक है। सैनिटरी फिटिंग एंड दियर एसेसरीज, हाउस प्लम्बिंग सिस्टम में बहुत सारे अप्लायंसेस सैनिटरी फिटिंग के दौरान प्रयोग किए जाते हैं, जिसमें के द्वारा ह्यूमन एक्सटेरिया और सूलेज वेस्ट को रिसीव करके हाउस से बाहर निकाला जा सके। इस फिटिंग को निम्नलिखित भागों में वर्गीकृत किया जाता है। पहला, सॉइल फिटिंग। सॉइल फिटिंग के अंतर्गत वाटर क्लोजेस्ट, नाइट सॉइल, यूरिनल्स। ठीक है। बी, एब्लूशन फिटिंग, इसमें फ्लशिंग सिस्टम ऑफ वाटर क्लोजेस्ट। फिर वाश बेसिन, बाथ, किचन सिंक। वाटर क्लोजेस्ट, वाटर क्लोजेस्ट एक वाटर फ्लशिंग प्लम्बिंग सिस्टम होता है जिसके अंतर्गत ह्यूमन क्राइटेरिया ह्यूमन एक्सक्रेटर डायरेक्टली रिसीव करके सॉइल पाइप के द्वारा बाहर निकाला जाता है, जो ट्रैप के द्वारा वाटर क्लोजेस्ट से जुड़े होते हैं। वाटर क्लोजेस्ट दो प्रकार के होते हैं, स्क्वाटिंग या इंडियन टाइप, द पेडेस्टल या यूरोपियन टाइप। द स्क्वाटिंग या इंडियन टाइप। इंडियन टाइप वाटर क्लोजेस्ट के पैन की लंबाई 45 सेंटीमीटर से 63 सेंटीमीटर जबकि ऊंचाई 45 से 50 सेंटीमीटर रखते हैं। यह पैन सॉइल पाइप से ट्रैप के द्वारा कनेक्ट होता है तथा इसमें ट्रैप पी या एस शेप में होता है। इसका पैन विट्रियस चाइना या पोर्सलिन मटेरियल का बना होता है। इस डब्ल्यूसी में प्रॉपर फ्लशिंग के लिए 5 से 10 लीटर वाटर की आवश्यकता होती है। द पेडेस्ट्रियन या यूरोपियन टाइप, कभी कभी इसे वाश डाउन टाइप या डब्ल्यूसी भी कहते हैं, टाइप ऑफ डब्ल्यूसी भी कहते हैं। कभी कभी इसे वाश डाउन वाटर क्लोजेस्ट भी कहते हैं। मोस्टली यह पश्चिमी देशों या भारत में हाई क्लास बिल्डिंग या होटल में प्रयोग करते हैं। इस प्रकार के सिस्टम में एक फ्लशिंग रिम तथा 50 mm वाटर सीवर की ट्रैप लगा दिया जाता है। इस प्रकार का वाटर क्लोजेस्ट इंडियन टाइप की तुलना में कम जगह घेरता है और हम से सेम बाथरूम में भी दे सकते हैं तथा यह बुरा भी नहीं दिखता। यहाँ पर सिस्टम समांतर लो लेवल से फ्लशिंग करता है। यूरिनल, इसके कुछ कॉमन वैरायटीज हैं। द बाउल टाइप या बेसिन टाइप, इस प्रकार का यूरिनल समांतर प्राइवेट कमर्शियल बिल्डिंग में देते हैं। इस प्रकार के यूरिनल का कास्ट अधिक होता है लेकिन अपीयरेंस अच्छा होता है और इसका प्रयोग सुविधाजनक होता है। यह ग्लेज्ड अर्थवेयर IS 771 1963 या विट्रियस चाइना क्ले IS 2556 1967 का प्रयोग होता है का बना होता है। मतलब द स्टाल टाइप या स्लैब टाइप, ये चीपर यूरिनल होते हैं जो सिनेमा हाउस, रेस्टोरेंट, म्यूनिसिपल टॉयलेट, रेलवे स्टेशन, ऑफिस etc जगह होते हैं। सामान्यतः एक यूनिट से दूसरे यूनिट के मध्य सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग 60 सेंटीमीटर रखते हैं। फ्लशिंग सिस्टम IS 774 1964। फ्लशिंग सिस्टम वह डिवाइस है जो प्रेशर के द्वारा जल की एक निश्चित मात्रा को रिलीज करता है जिससे वाटर क्लोजेस्ट, पेन ट्रैप और यूरिनल प्रॉपर फ्लशिंग और क्लीनिंग हो जाए। हाई लेवल ऑफ सिस्टम को मिनिमम 1.25 मीटर हाइट से ऑपरेट किया जाता है जबकि लो लेवल सिस्टम को मैक्सिमम 30 सेंटीमीटर हाइट से ऑपरेट किया जाता है।
इंडियन टाइप WC हाई लेवल सिस्टम को फ्लोर लेवल से बनाया लगभग 2 मीटर हाइट तक फिट करते हैं, जबकि यूरोपियन टाइप वाटर क्लोजेस्ट में लो लेवल सिस्टम्स को फ्लोर लेवल से लगभग 60 मीटर हाइट पर फिट करते हैं। ठीक है, हाई लेवल फ्लशिंग सिस्टम को कास्ट आयरन तथा लो लेवल सिस्टम को समांतर ग्लेज्ड विट्रियस वेयर का बनाते हैं। इन फ्लशिंग सिस्टम की ड्रेनेज कैपेसिटी सामान्यतः 5, 10, 15 लीटर रखते हैं तथा एवरेज डिस्चार्ज 3 सेंटीमीटर से 5 लीटर रखते हैं। वाश बेसिन एक बर्तन होता है जिसका प्रयोग खड़े होकर हाथ को धुलने के लिए तथा दांतों में ब्रश आदि करने के लिए किया जाता है। यह ग्लेज्ड अर्दन या विट्रियस चाइना क्ले का बना होता है। पैटर्न ब्लॉक फ्लैग ब्लॉक 650 × 450 या 550 × 400 mm। एंगल ब्लॉक 600 × 480 या 400 × 400। बाथ टैब समानतः यह विट्रियस अर्थनवेयर या मार्बल का बना होता है। डायमेंशन लेंथ 1.8 मीटर, विथ 0.75 मीटर, डेप्थ 0.45 मीटर फ्रॉम वेस्ट पाइप। ओवरऑल डेप्थ 0.60 मीटर फ्रॉम फीट। सिंक यह मार्बल या विट्रियस अर्थनवेयर या विट्रियस चाइना क्ले या स्टेनलेस स्टील का बना होता है। फ्लोर लेवल से सिंक की हाइट सामान्यतः 90 सेंटीमीटर रखते हैं। पैटर्न फ्लैट ब्लॉक अवेलेबल साइज 650 × 450 × 150 mm, फिर 600 × 450 × 250 mm, 750 × 450 × 250 mm। लेबोरेटरी सिंक 400 × 250 × 150 mm ठीक है, फिर 450 × 300 × 150 mm या 500 × 350 × 150 mm, 600 × 400 × 250 mm।